भगवान प्रभुपाद की पुस्तकों पर वापस भक्ति रसामृत सिंधु बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 21 1960 भगवान की भक्ति सेवा का विज्ञान पिछले अंक से जारी पाठ संख्या 13, 14 और 15 हेतुकी अबाबहिता या भक्ति पुरुषोत्तों में सलोक्य सरस्ती समीप्य स्वरूप्य एकात्यम आपी उताद्यानामन न गृहणंती विना मत सेवा जनसा भक्तियोख्य आत्यंतिका उदाहृता। अनुवाद यह श्री कपिलदेव द्वारा अपनी माता देवहूति को दिया गया एक निर्देश है। मेरी प्यारी माँ, भगवान पुरुषोत्तम के व्यक्तित्व की भक्ति सेवा, जो गतिहीन और बिना किसी रुकावट के है, व्यक्तियों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मुक्ति जो प्रदान करते हैं, एक ही ग्रह की स्थिति, संगति की स्थिति, उसी विशेषता की स्थिति, समान ऐश्वर्य की स्थिति और भगवान के साथ एकता की स्थिति, भले ही वे उन्हें अर्पित की जाती हैं और भगवान की दिव्य सेवा से रहित नहीं होती हैं। यह शुद्ध भक्ति सेवा की परम अवस्था का अंतिम उदाहरण है। मुराद मुक्ति या मुक्ति के 5 प्रकार हैं। वे हैं एक ही ग्रह की स्थिति यानी भौतिक बंधनों से मुक्ति और आध्यात्मिक ग्रह में पदोन्नति, जहां भगवान का व्यक्तित्व रहता है। 2 एक ही संगति की स्थिति यानी निरंतर व्यक्तित्व के साथ जुड़े रहने का अवसर प्राप्त करना देवत्व। 3 शरीर की एक ही विशेषता की स्थिति। 4 एक ही ऐश्वर्य की स्थिति और 5 भगवान के साथ एक होने की स्थिति। आमतौर पर अवैयक्तिक रहस्यवादी और अनुभवजन्य दार्शनिकों को 5वीं कक्षा की मुक्ति की स्थिति की पेशकश की जाती है, अर्थात भगवान के साथ एक हो जाना और इस तरह अपनी व्यक्तिगत स्थिति को नष्ट कर देना। 4 अन्य प्रकार की मुक्ति बीड़ी भक्तों या भक्तों द्वारा प्राप्त की जाती है, जो हमारी वर्तमान इंद्रियों के साथ व्यवहारिक भक्ति सेवा के निर्धारित नियमों में नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। बीड़ी भक्ति नियमों के ऊपर राग भक्ति अवस्था है, जो नियामक जीवन की परिपक्व अवस्था में विकसित होती है। राग और बीड़ी भक्ति की व्याख्या बाद में की जाएगी। वर्तमान में यह ध्यान दिया जा सकता है कि राग भक्ति उसी के लिए संभव है जिसने वास्तव में भगवान के निष्क्रिय सहज प्रेम को विकसित किया है। जिन भक्तों ने इस प्रकार भगवान के सहज प्रेम को स्वाभाविक रूप से विकसित किया है, उनकी भक्ति सेवाओं के प्रदर्शन के पीछे कोई मकसद नहीं है। वे प्रभु की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी करते हैं उसका कोई उल्टा मकसद नहीं होता है सिवाय प्रभु की संतुष्टि के। ऐसी भक्तिमय सेवाएं भी निर्बाध हैं। भक्त की ऐसी उच्च कोटि की भक्ति सेवा को कोई नहीं रोक सकता। भक्ति सेवा, जैसा कि है, सभी भौतिक कमियों से परे है। यह भौतिक अनुकूल या प्रतिकूल सुविधाओं की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसी भक्तिमय सेवाएं स्वतःस्फूर्त होने के कारण ऐसी दिव्य भक्ति सेवा की प्रगति को रोक नहीं सकती। ऐसे भक्तों को अपनी संतुष्टि की कोई इच्छा नहीं होती है, और क्योंकि ऐसी सेवाओं के निष्पादन का फलदायी गतिविधियों, दार्शनिक अटकलों या रहस्यवादी शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। यह भक्ति के वातावरण में ही अपने आप में शुद्ध और पूर्ण है। ऐसी गतिविधियां स्वायत्त हैं और भक्ति सेवाओं को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए बिना किसी रोक टोक के होती हैं। भगवान की ऐसी सहज सेवा भक्तों के लिए इतनी आकर्षक है कि उन्हें ऊपर बताए गए 5 प्रकार के मुक्ति के रूपों के लिए भी किसी अन्य चीज के लिए कोई आकर्षण नहीं है। ऐसे सहज भक्त मुक्ति की ऐसी स्थिति को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं, यहाँ तक उन्हें स्वयं भगवान द्वारा भी चढ़ाया जाता है। यह भक्ति सेवा के उच्चतम स्तर का उदाहरण है। लेखक श्री रूप गोस्वामी निम्नलिखित चरणों में इस तथ्य की व्याख्या करेंगे। पाठ 16 सलोक्य इत्यादि पद्यस्थ भक्तोत्कर्ष निरूपण भक्त विशुद्धता व्यक्त पर्यबस्ती। अनुवाद उपरोक्त श्लोकों में भक्त की असाधारण स्थिति भगवान जैसे एक ही ग्रह में निवास जैसे मुक्ति के मामलों में पता लगाया गया है। अब भक्ति सेवा के लक्षण बताए जा रहे हैं। मुराद शुद्ध भक्ति सेवा की महत्वपूर्ण विशेषताओं का विशेष रूप से इस प्रकार उल्लेख किया गया है। पाठ 17 क्लेशग्नि सुभद्रा मोक्ष लघुकृत सुदुर्लभ संद्रानंद विशिष्टात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चासा। अनुवाद शुद्ध भक्ति सेवा, जैसा कि समुद्र की इस लहर के 11वें श्लोक में बताया गया है, की विशेषता है। 1 सभी संकटों को दूर करने की शक्ति से। 2 यह शुभता के वातावरण का उद्घाटन करती है। 3 यह मुक्ति के मूल्य को कम करती है। 4 लेकिन इसे प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। 5 यह पालौकिक आनंद से इतना भरा है कि 6 यह भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण को भी आकर्षित करता है। मुराद जैसा कि ऊपर बताया गया है, शुद्ध भक्ति सेवा की विशेषताएं संपूर्ण वस्तु का संक्षिप्त विवरण है। यह नीचे बताए गए अनुसार प्रकट शास्त्रों के साक्ष्य द्वारा सत्यापित किया जाएगा। पाठ संख्या 18 क्लेशस्तु पापम तर्बिजम अविद्याचाय तीते त्रिधा। अनुवाद संकट 3 प्रकार के होते हैं, जो हैं 1 दोष, 2 इसका मूल कारण, 3 और घोर अज्ञान या अज्ञान। मुराद हमारे सभी कष्ट उपरोक्त सभी कारणों से हैं। वाइस का अर्थ है किसी की जिम्मेदारियों का दुरुपयोग। मनुष्य की मुख्य जिम्मेदारी स्वयं की अनुभूति प्राप्त करना है। आत्म साक्षात्कार का यह कार्य जीवन के किसी अन्य रूप में संभव नहीं है। जीवन के इस सत्य को साकार करने का सर्वोत्तम अवसर मानव जीवन है। यही मनुष्य की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। जीवन के इस प्रमुख कर्तव्य की उपेक्षा ही समस्त क्लेशों का मूल कारण है। प्रकृति के नियमों द्वारा हमें क्लेश दिया जाता है, क्योंकि राज्य के कानूनों की उपेक्षा के लिए एक अपराधी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाती है। मानव समाज में प्रकट शास्त्र हमें हमारे कार्यों की दिशा देते हैं, क्योंकि कानून की किताबें हमें अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दिशा देती हैं।
चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जीव प्रकृति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के कारण अपनी शुद्ध पहचान भूल गया है। वेदों और पुराणों जैसे प्रकट शास्त्रों को श्री कृष्ण दैपायन व्यासदेव के शरीर में स्वयं कृष्ण द्वारा संकलित किया गया है ताकि भूली हुई आत्मा को कृष्ण के साथ उनके शाश्वत संबंध के बारे में याद दिलाया जा सके। इसलिए श्री व्यासदेव द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ न उठाना एक जीवित प्राणी की ओर से और विशेष रूप से भारतवर्ष भारत की भूमि में पैदा हुए लोगों के लिए लापरवाही का सर्वोच्च क्रम है। भारतीयों का यह विशेष कर्तव्य है कि वे इन सभी वेदों और पुराणों को सही स्रोत या वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से सीखें और फिर उसी ज्ञान को पूरे विश्व में वितरित करें। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने जीवन में पापों का उच्चतम क्रम करना होगा और इस प्रकार उसे प्रकृति के नियम द्वारा दंडित किया जाना है। बुराई का मूल कारण ऐसी लापरवाही है और इस तरह की घोर लापरवाही का कारण बहुत अधिक भौतिकवादी होना और इंद्रिय तृप्ति के मामले में लिप्त होना है। इसे अविद्या या किसी के जीवन के मूल्य की अज्ञानता कहा जाता है। मूर्ख भौतिकवादी अज्ञानतावश स्थूल और सूक्ष्म शरीरों अर्थात इंद्रियों और मन को अपनी आत्मा के समान स्वीकार करते हैं और इस प्रकार इंद्रिय तृप्ति के मामले में बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं। आधुनिक सभ्यता वास्तविक जीवन की इस घोर अज्ञानता पर आधारित है और इसलिए यह दुखों से भरी है। विश्वविद्यालय के स्तर में ज्ञान की उन्नति को गलत दिशा में निर्देशित किया गया है और इस प्रकार भारत में विश्वविद्यालय के छात्र गांव के किसानों की तुलना में वास्तविक जीवन के मामले में अधिक अनभिज्ञ हैं। गांव के तथाकथित अनपढ़ किसानों को वेदों और पुराणों का ज्ञान शहरों में रहने वाले और सिनेमा और क्लबों के भोग में लगे विश्वविद्यालय के छात्रों की तुलना में अधिक है। समाज के नेता, विशेष रूप से भारत में हमारे आध्यात्मिक गुरु श्री रूप गोस्वामी द्वारा दी गई इस चेतावनी को गंभीरता से ले सकते हैं कि कैसे मानव समाज के जीवन में संकट घुसपैठ करते हैं। योग प्रणाली के मूल लेखक पतंजल ऋषि के अनुसार संकट 5 कारणों से होते हैं। 1. अज्ञानता या अविद्या। 2. झूठी पहचान या अस्मिता। 3. सकल भौतिक जुड़ाव या अविनिवेश। 4. सांसारिक चीजों या राग के लिए लगाव और 5. सांसारिक चीजों के लिए वैराग्य या द्वेष। भगवान की भक्ति सेवा की जानकारी के बिना कोई भी भौतिक आकर्षण से अलग नहीं हो सकता है और इस प्रकार सांसारिक जीवन का कृत्रिम त्याग भी संकट का कारण है। आध्यात्मिक क्षेत्र से बेहतर जुड़ाव होने पर व्यक्ति को भौतिक आसक्ति से अलग किया जा सकता है। भगवान की भक्ति सेवा आध्यात्मिक आत्मा की वास्तविक सगाई है। इसलिए जब आत्मा की स्वाभाविक व्यस्तता होती है तो वह तुरंत खुश हो जाता है और एक भक्त के लिए अन्य सभी गैर आध्यात्मिक जुड़ावों के लिए वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी प्रभु द्वारा दी गई निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है। पाठ संख्या 19। अपरारब्धम भवेत् पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। मुराद विकार शुद्ध आत्मा के संक्रामक रोगों के समान है। शुद्ध आत्मा अपनी सामान्य स्थिति में भगवान की तरह ही शुद्ध होती है, लेकिन जब वह जानबूझकर निम्न भौतिक प्रकृति के साथ संपर्क बनाता है और उस पर अधिकार करना चाहता है, तो प्रकृति के गुणों का संक्रमण शुरू हो जाता है। इस तरह के संक्रामक दोष कभी सक्रिय होते हैं और कभी संभावित। वर्तमान जीवन में जो अभिनय कर रहा है उसे प्रारब्ध पापा कहा जाता है और जो इस या अगले जन्म में बाद में प्रकट होने की संभावित स्थिति में है उसे अपरब्ध कहा जाता है। भगवान की भक्ति सेवा दोषों की ऐसी संभावित और वर्तमान प्रतिक्रियाओं के लिए रोग निरोधी और निवारक उपाय दोनों है। इसे इस प्रकार बताया गया है। पाठ संख्या 20। यथा अग्नि सुसमिधर्चि करोति एधांशी भस्मासत तथा मद विषय भक्तिर उद्धव एनांशी कृत्स्ना। अनुवाद विभिन्न प्रकार के दोषों को पूरी तरह से गैर अस्तित्व में बदल दिया जाता है। जितना कि रसोईया द्वारा धधकती आग में डाली गई जलाऊ लकड़ी पूरी तरह से राख हो जाती है, मेरे संबंध में भक्ति सेवा की प्रक्रिया द्वारा वो उद्धव। मुराद जीव जैसे ही भक्ति जीवन की अपनी वास्तविक पहचान को भूल जाता है और भौतिक प्रकृति पर अधिकार करना चाहता है, वह एक ही बार में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रकृति के सूक्ष्म नियमों में जटिल हो जाता है। वह विभिन्न उपायों और योजनाओं द्वारा इस तरह के उलझाव से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसे इस उलझाव से बाहर आने की वास्तविक प्रक्रिया का पता नहीं है। असली सुराग यहाँ सुझाया गया है। भगवत गीता में भी यह सुझाव दिया गया है कि कृष्ण के चरण कमलों में समर्पण करने से प्रकृति के नियमों की कठोर प्रतिक्रिया से छुटकारा मिल सकता है। भगवान की भक्ति की तुलना धधकती आग से की जाती है और सभी प्रकार के दोषों की तुलना कठोर जलाऊ लकड़ी से की जाती है। जब कोई भक्त किसी भक्त के दिव्य समाचार को सुनकर किसी न किसी रूप में भक्ति सेवा प्रारंभ करता है, तो तुरंत ही उग्र क्रिया शुरू हो जाती है। और अगर वह बिना रुके इस प्रक्रिया को जारी रखता है, तो इस तरह की भक्ति सेवा की प्रगति के साथ सभी प्रकार के संचित दोष धीरे धीरे न के बराबर हो जाते हैं। उपरोक्त श्लोक भागवत 11.1419 का एक उद्धरण है और आधिकारिक है। पाठ 21। यत नाम ध्येय सरबनानुकीर्तन यात प्रहद यत स्मरणात्पि क्वाचित स्वदोपि सदा सबनाय कल्पते कुतः पुनः ते भगवतनु दर्शनत। अनुवाद जो व्यक्ति कुत्ते खाने वालों के परिवार में पैदा होता है, वह कभी कभार ध्यान करने, सुनने और जप करने या उनके भगवान के पवित्र नाम को याद करने से भी एक बार में यज्ञ करने के योग्य हो जाता है, तो उस व्यक्ति की क्या बात करें जो वास्तव में है उनसे मिला। मुराद यह एक छंद है जो देवहूति और देवत्व कपिला के व्यक्तित्व के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है। यह माता देवहूति का स्वरूप है।
जाति भेद के मामले में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है। कर्म के नियम के अनुसार एक दुष्ट प्राणी को निचले जानवरों के शरीर में या कुत्ते के खाने में लिप्त मनुष्य के शरीर में जन्म लेना होता है। कुत्ते खाने वालों को चांडाल कहा जाता है। चांडाल मनुष्य की 5वीं या 6ठी कक्षा में आते हैं। प्रथम श्रेणी का व्यक्ति ब्राह्मण है। जन्म से ब्राह्मण धर्मग्रंथों के बलिदान और अन्य धार्मिक प्रदर्शनों के समारोहों का संचालन करने के लिए पात्र है, जबकि एक चांडाल ऐसे यज्ञ स्थल के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं कर सकता है। चांडाल अखाड़े में प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि जन्म से ही वह अपनी निम्न श्रेणी की आदतों और सामाजिक वातावरण के कारण अछूत है। उच्च जाति में जन्मे व्यक्ति को तपस्या करने की अनुमति दी जाती है यदि वह संयोग से कुत्ते का मांस खाने के लिए बाध्य हो। लेकिन चांडाल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित तपस्या करने के लिए भी ऐसा कोई भत्ता नहीं है जैसा कि उच्च जाति के पुरुषों के मामले में किया जाता है। लेकिन चांडाल स्तर का ऐसा व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का जाप, श्रवण या स्मरण करने से शुद्ध हो जाता है। वह इतना शुद्ध हो जाता है कि वह धार्मिक समारोहों में पुजारी के रूप में कार्य करने के योग्य व्यक्ति बन जाता है। यह भक्ति सेवा की शक्ति की पुष्टि करता है कि कैसे यह भक्ति गतिविधियों के निष्पादन द्वारा संक्रामक दोषों के प्रभावों को एक बार में बेअसर कर सकती है। चांडाल परिवार में जन्म लेना निश्चित रूप से पिछले दुष्परिणामों का परिणाम है। और क्योंकि ऐसा व्यक्ति भी एक बार योग्य ब्राह्मण के पद पर आसीन होता है, यह निश्चित रूप से भक्ति के निष्प्रभावी प्रभाव को सिद्ध करता है। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेना निस्संदेह पिछले पवित्र कर्मों का परिणाम है, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का जप करने से चांडाल भी उससे आगे निकल जाता है। औपचारिक यज्ञों में भाग लेना कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ तक एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी औपचारिक यज्ञों में तब तक भाग नहीं ले सकता जब तक कि उसे पवित्र धागा समारोह का अधिकार नहीं मिल जाता। किसी व्यक्ति का पवित्र धागा उसके लिए एक प्रकार का प्रमाण पत्र है, जिससे यह घोषित होता है कि उस व्यक्ति को एक आचार्य द्वारा ठीक से दीक्षा दी गई है, जिसने उसे वेदों को सामग्री के साथ पढ़ाया है और उसे धार्मिक संस्कार करने का अधिकार दिया है। लेकिन चांडाल के पास प्रामाणिक आचार्य से ऐसी शुद्धिकरण प्रक्रियाओं से गुजरने का कोई मौका नहीं है, और क्योंकि वह भक्ति सेवा के पहले चरण को अपनाता है, अर्थात भगवान के पवित्र नाम को सुनना और जप करना, वह तुरंत एक परिवार में पैदा हुए व्यक्ति से अधिक हो जाता है। ब्राह्मण। एक योग्य ब्राह्मण के रूप में चांडाल की यह पदोन्नति निश्चित रूप से इस कहावत का समर्थन करती है कि भगवान की भक्ति सेवा चांडालों को भी शुद्ध करती है। यहाँ हमारा स्थान नहीं हो सकता कि जातिविहीन समाज का वर्तमान आंदोलन भगवान की भक्ति सेवा के इस आंदोलन के प्रचार से ही संभव है। चांडाल को भी भगवान के पवित्र नाम का जाप करने या उनकी पवित्र लीलाओं को याद करने का अधिकार है, और यदि उन चीजों को निर्धारित तरीके से किया जाता है तो हरिजन आंदोलन या जातिविहीन समाज का प्रश्न स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। पाठ संख्या 22। दुर्जति एवं सबना योग्यतमे कर्ण मातन दुर्जति आरंभकम पापम यात स्यात् प्रारब्धं एबातात। अनुवाद। निम्न जाति का जन्म केवल बलिदानों के निष्पादन में भाग लेने के मामले में अयोग्यता का अंतिम कारण है। इसलिए नीची जाति पिछले दोषों के वर्तमान परिणाम की शुरुआत है। मुराद कर्म के नियम के अनुसार जाति व्यवस्था की कठोरता निस्संदेह बहुत वैज्ञानिक है, और वैदिक शास्त्र जो जाति के इस विभाजन को स्वीकार करते हैं, उस वैज्ञानिक अनुमान में सही हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति एक योग्य ब्राह्मण के स्तर तक नहीं उठ सकता है। यह उस मानक तक पहुंचने के लिए उम्मीदवार की अदम्य इच्छा पर निर्भर करता है। जो लोग जन्म से ही जाति व्यवस्था के समर्थक हैं, वे उतने ही गलत हैं जितने कि जाति व्यवस्था की वैज्ञानिक संस्था को नष्ट करने के लिए संघर्ष करने वाले बिना इस उद्देश्य के योग्य हुए। यहाँ दो विपरीत विद्यालयों के लिए क्रमशः जाति व्यवस्था को समर्थन देने और तोड़ने के मामले में एक सही समायोजन है। भगवत गीता में यह स्वीकार किया गया है कि जाति व्यवस्था स्वयं भगवान के व्यक्तित्व द्वारा बनाई गई एक वैज्ञानिक योजना है। हालांकि वह जन्म के अधिकार पर ज्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि भगवान के व्यक्तित्व के भक्त के लिए जाति व्यवस्था का जन्म अधिकार काफी महत्वहीन है। जन्मे ब्राह्मण और जन्मे चांडाल में क्या अंतर है? यह केवल भौतिक वीर्य का अंतर है। शरीर पिता के वीर्य से बना है, और जन्म ब्राह्मण के मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि वीर्य शुद्ध है, जबकि चांडाल के मामले में वीर्य अशुद्ध है। वीर्य की पवित्रता और अशुद्धता जीवन में उसकी दैनिक आदतों के संबंध में पिता की पवित्रता पर भी निर्भर करती है। यह पिता द्वारा लिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि आप वही हैं जो आप खाते हैं। इसलिए आधुनिक मनुष्य के लिए भी यह शारीरिक ग्रंथियों के विभिन्न स्रावों का निर्माण करने के लिए मनुष्य के खाने पर निर्भर करता है। यह एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन यहाँ बात नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हमारी चर्चा यह है कि एक आदमी चांडाल वीर्य से भी पैदा हुआ है। यह शुद्ध ब्राह्मण के स्तर तक उठने में कोई बाधा नहीं डालता है, बशर्ते उसने भक्ति सेवाओं को अपनाया हो आध्यात्मिक गुरु के वास्तविक मार्गदर्शन में भगवान की। जैसा कि श्लोक 20 में कहा गया है कि भक्ति सेवा धधकती आग की तरह है, और इसलिए यह चांडाल के अशुद्ध जन्म वीर्य को भी शुद्ध करने में सक्षम है यदि वह पंक्ति में है।
कोई यह तर्क दे सकता है कि चांडाल के शरीर में अशुद्ध रक्त को बदलने के लिए उसके लिए शरीर परिवर्तन की प्रतीक्षा करना आवश्यक होगा। लेकिन श्री जीवा गोस्वामी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अधिकृत आचार्यों में से एक हैं, इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से इस प्रकार है। ब्राह्मण परिवार के बच्चों को निम्न जाति के जन्म का कारण बनने वाले दोष से मुक्त किया जा सकता है, लेकिन यज्ञ करने के पद के लिए योग्य बनने के लिए ऐसे बच्चों को दूसरे जन्म जैसे पवित्र कार्यों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसे आमतौर पर एक आचार्य से दीक्षा के रूप में जाना जाता है। पवित्र धागा समारोह। इसका मतलब है कि चांडाल को ब्राह्मण के परिवार में अगले जन्म के लिए उतना ही इंतजार करना पड़ता है जितना कि ब्राह्मण लड़के को विशेष कार्यालय के लिए धागा समारोह के लिए इंतजार करना पड़ता है। यह एक तर्कपूर्ण बात हो सकती है कि भले ही एक चांडाल अपनी शुद्ध भक्ति सेवा के कारण उस दोष से मुक्त हो जाता है जिसके कारण चांडाल परिवार में उसका जन्म हुआ, फिर भी सामाजिक रीति के अनुसार चांडाल में जन्मे व्यक्ति को दूसरे जन्म की सुविधा की अनुमति नहीं दी जा सकती है धागा समारोह द्वारा। लेकिन शास्त्रों के साक्ष्य की उपस्थिति में उस तरह का तर्क अमान्य है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसा भक्त तुरंत इस उद्देश्य के लिए पात्र हो जाता है। वह एक ही बार में शुद्ध हो जाता है और अपने पिछले जन्म के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और इस तरह वह एक योग्य ब्राह्मण के समान आदरणीय हो जाता है। एक प्रामाणिक आचार्य के मार्गदर्शन में भक्ति की रेखा में अपनी वास्तविक गतिविधियों के कारण वह तुरंत सभी पापों से धुल जाता है और इसलिए यह उदाहरण इस संदर्भ में काफी उपयुक्त है कि वासुदेव के भक्त के पास अशुभता जैसा कुछ नहीं है। वह जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों की सभी शारीरिक प्रतिक्रियाओं से परे है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हाल के वर्षों 1918-1936 में श्रील जीवा गोस्वामी के रूप में एक शक्तिशाली आचार्य ने गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान की स्थापना करके गौड़ीय वैष्णव संघ में सुधार किया, जो संस्थान बिना किसी जाति और पंथ भेद के सभी व्यक्तियों की पहल करता है और उन्हें अधिकार देता है। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा संकलित एक अधिकृत कानून पुस्तक हरिभक्ति विलास के संदर्भ में दीक्षा द्वारा एक योग्य ब्राह्मण। भगवान चैतन्य चाहते थे कि दुनिया के कोने कोने से सभी को भक्ति के पंथ में दीक्षित किया जाए क्योंकि यह उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है और गौड़ीय मठ संस्था ने इस दिशा में बहुत समय पर पहल की है। जाति व्यवस्था का विघटन और इसी तरह के अन्य सामाजिक आंदोलन जैसी सभी समस्याओं का समाधान वास्तव में गोस्वामी के शुभ निर्देशन में ही एक वैध रूप ले सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक श्री रूप गोस्वामी के नेतृत्व में गोस्वामी के निर्देशन में सख्ती से पालन किया जाए तो भगवान चैतन्य के आशीर्वाद से दुनिया की सभी समस्याओं को आसानी से कम किया जा सकता है। पाठ संख्या 23 अप्राप्त फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रामेना एवा प्रलयते विष्णु भक्ति रतनमनम। अनुवाद: जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान विष्णु की भक्ति सेवा में लगे हुए हैं, वे सभी प्रकार की शातिर प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं जो एक क्रमिक प्रक्रिया द्वारा संभावित, अंकुर या प्रवाहित होती हैं। मुराद यह पद्मपुराण का प्रमाणिक कथन है जो भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक द्वारा उद्धृत भागवत के कथन की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। उनके विकास के विभिन्न चरणों में दोषों का विश्लेषण यहाँ किया गया है। फालोन्मुखम वॉइस वह है जिससे हम जीवन के वर्तमान चरण में गुजर रहे होंगे। बीजम वॉइस हमारी विभिन्न प्रकार की इच्छाओं से अंकुर प्रक्रिया में है। कूटम बीजम के चरण से पहले यानी अंकुरन अवस्था में है। अप्राप्त सबका स्रोत है और इस दुष्ट जीवन के भंडार से अन्य सभी अवस्थाओं का विकास होता है। और भक्तिमयी सेवा को अपनाने से दुराचारी जीवन के ये सभी चरण तुरंत बंद हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विलुप्त होने की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही है, लेकिन वास्तव में इसे एक ही बार में रोक दिया जाता है। बिजली के पंखे को बंद करने का उदाहरण यहाँ काफी उपयुक्त है। चालू पंखा बंद होने के बाद भी मूल बल के प्रभाव से कुछ सेकंड के लिए चलता है, लेकिन वास्तव में गति की शक्ति पहले ही बंद हो जाती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि तब भी होती है जब भगवान कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त देखने में दुष्ट प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी शातिर गतिविधियों की प्रेरक शक्ति को पहले ही भक्ति सेवा को अपनाने से रोक दिया गया है। भगवान जाहिर तौर पर इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन वास्तविक सेवा के संदर्भ में यह महत्वहीन है। पाठ 24 तैस्तानी अघानी पुएंते तब दाना व्रत आदिवि न अधर्मजम तद हृदयम तदापि ईशा आंघरी सेवाए। अनुवाद: तपस्या, दान और अन्य तपस्या आदि के प्रदर्शन से दुष्ट गतिविधियों की प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है, लेकिन अधर्म में विलीन अपवित्र हृदय को शुद्ध करना संभव नहीं है। लेकिन ऐसे जिद्दी दिल को भी भगवान की भक्ति सेवाओं को अपनाने से सभी दोषों से छुटकारा मिल सकता है। मुराद यह श्री सुखदेव गोस्वामी का एक प्रमाणिक कथन है, जिन्होंने अपनी मृत्यु के अंतिम सप्ताह के दौरान महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत का पाठ किया था। रोगग्रस्त हृदय का लक्षण है क्योंकि बुखार रोग के रोगाणु के संक्रमण का लक्षण है। यह जीव का एक विदेशी अधिग्रहण है जब वह 3 गुणात्मक भौतिक प्रकृति के संपर्क में होता है। इसलिए विकार शुद्ध जीव का जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह पदार्थ के गुणों के सहयोग से अर्जित किया जाता है। पदार्थ को प्रकृति या प्रकृति कहा जाता है, जबकि उसके संपर्क में आने वाले जीव को पुरुष कहा जाता है। प्रकृति के संपर्क में आने वाले पुरुष को क्षर पुरुष या संक्रामक जीव कहा जाता है और जीव का यह संक्रमण सभी विकारों के बीच का भंडार है।
जब तक संक्रमण के मूल कारण को ठीक नहीं किया जाता है, तब तक जीव के भौतिक अस्तित्व के दुखों से पूर्ण मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। नैतिक निर्देशों, विधायी कार्यों, तपस्या, दान, तपस्या आदि के द्वारा जीव की शातिर गतिविधियों की ताकतों को कम करने के लिए बिना किसी स्थायी परिणाम के अस्थायी प्रयास है। मनुष्य प्रकृति के कानून या राज्य के कानून को जानता है। वह कानून तोड़ता है और उसके लिए उचित रूप से दंडित किया जाता है, और फिर भी वह अपने आप को ऐसे कार्यों से अलग नहीं कर सकता है, भले ही वह जानता हो कि किन कार्यों का परिणाम है। चोर चोरी करता है, जेल जाता है, वहां उसे कड़ी सजा दी जाती है, लेकिन जब उसे कारागार से मुक्ति मिलती है तो वह बाहर आता है और अगले ही पल चोरी की वही हरकत करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके जेल जीवन का अस्थायी उपाय उनकी शातिर गतिविधियों को कम करने की एक प्रक्रिया थी, लेकिन इस तरह के कार्यों से अछूते रहने वाले अशुद्ध हृदय ने उन्हें फिर से रुग्ण कार्यों के उसी कीचड़ में धकेल दिया, जिससे राज्य के कानून द्वारा आगे की सजा दी गई। इसलिए तपस्या, दान, तपस्या आदि निर्धारित नियामक क्रियाएं बिना किसी स्थायी प्रभाव के केवल अस्थायी उपाय हैं। इनकी तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी झील में गहराई से स्नान करता है और लंबे समय तक अपने शरीर को अच्छी तरह से साफ करता है, लेकिन जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, जारी रहती है।